तो हेलो फ्रेंड्स, आपका नई वीडियो में स्वागत है जिसमें हम सीखेंगे समाकलन। समाकलन इंटीग्रल्स एकदम बेसिक से सीखेंगे। समाकलन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि समाकलन दो प्रकार के होते हैं, निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। और मैंने निकालना भी बताया था कि कैसे निकालते हैं, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी बताए थे मैंने। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे x की पावर n। ये फॉर्मूले जो है मैंने कल ही बताए थे, आपको पिछली वीडियो में बता रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं। इनकी हेल्प से ही हम आज समाकलन निकालना सीखेंगे। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप दोबारा देख सकते हैं इनको। तो आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हमारे क्वेश्चन है, ये है हमारी क्लास 12 के 7.1 एक्सरसाइज का sin 2x पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है cos 3x। तो इनका समाकलन हम कैसे करेंगे, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम बेसिक से। तो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था कि कैसे निकालते हैं, आइए हम इसमें भी जानते हैं। तो sin 2x का, और वो sin x का मैंने बता रखा था। sin x का जो अवकलन होता है वो होता है, पहले हम यहाँ सॉल्यूशन डालते हैं। सॉल्यूशन sin 2x का जो अवकलन होता है, sin x पहले हमें sin x का पता होना चाहिए, जब भी हम sin 2x का समाकलन निकालते हैं। मैंने आपको बता रखा था sin x का अवकलन जो होता है वो होता है cos x, माइनस के cos x होता है। तो देखते हैं, तो मैं आपको एक वो भी दिखा देता हूँ। मेरे पास एक फॉर्मूला लिस्ट है जो कि मैंने आपके लिए बनाई है, तो जिसमें सब फॉर्मूले लिखे हैं। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूले जैसे ही हम आगे कवर करते जाएंगे, आप इन पे भी आगे ध्यान देते। ये अभी पहले हमने जो है इनके क्वेश्चन देखे थे कल, x की पावर n इसके ऊपर देखे थे। और अगर e की पावर x, अगर हमारे पास e की पावर x में कोई समाकलन है तो उसका समाकलन होता है ex प्लस c, और ax जो होता है तो ax बटे log x प्लस c। जो sin x का जो होता है वो माइनस के cos x होता है। ये आप देख लेना, क्योंकि अवकलन समाकलन जो है अवकलन का उल्टा होता है। इसीलिए अगर आपको पता हो sin x का जो अवकलन होता है वो cos x का होता है, लेकिन sin x का समाकलन माइनस के cos x होता है, और cos x का समाकलन sin x होता है, और अवकलन जो है माइनस के sin x होता है। इतना आपको पता होना चाहिए इसमें। और आप यहाँ sec स्क्वायर x का भी देखते हैं, sec स्क्वायर x का tan x होता है, और cos स्क्वायर x का माइनस के cot x होता है। और इधर मत देखिए, ये भी आपके काम के नहीं है, आगे की प्रश्नावलियों में यूज होंगे ये वाले जो फॉर्मूले हैं। मैंने सभी लिख रखे हैं, आपको ये फॉर्मूला शीट में दे दूंगा जब फाइनली हम कंप्लीट कर लेंगे। sec x डॉट tan x का जो होता है वो होता है sec x प्लस c। अब ये c मैंने c भी बताया था, मैंने c कैसे निकालना है पिछली वीडियो में। और ये होता है cos x का हमारे प्लस होता है माइनस के cos x प्लस c। बस आप अभी यहीं तक ध्यान दीजिए। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है sin 2x का। तो sin 2x का अभी मैंने बताया था, sin x का जो समाकलन होता है वो माइनस के cos x होता है, तो माइनस के cos 2x। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे x है और इसके साथ कुछ करें, यहाँ पे 2x है, तो इसका जो है समाकलन को हमेशा अगर कुछ x के साथ कुछ और भी होता है गुणा में, तो हमें उसके साथ अवकलन उसका भी नीचे अवकलन करना होता है, dy अपॉन dx 2x। क्योंकि यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, तो यहाँ पे 2x लिखना होगा हमें, प्लस c। समाकलन हम तुरंत लिख देंगे, क्योंकि समाकलन का जैसे चिन्ह हटेगा हम प्लस c लिख देंगे, ये आप याद रखना। तो यहाँ पे होगा माइनस के cos 2x बटे 2। यहाँ 2x का x से वापिस करें तो 2 आएगा सिर्फ, प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। सिर्फ दो लाइन के आंसर हैं, सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे आप सीखेंगे तुरंत निकाल देंगे। तो हमारे पास cos 3x का है, सॉल्यूशन डालते हैं। cos 3x का, cos 3x का जो होता है वो होता है हमारे पास sin cos x का sin x होता है, तो sin x लिखेंगे हम sin 3x बटे। अब क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे कुछ और है, तो हमें इसका भी अवकलन करना पड़ता है नीचे, लेकिन dy अपॉन dx। अवकलन में आपको पता हो तो गुणा में करते हैं। अवकलन अगर कोई चीज अलग होती है, लेकिन समाकलन में उसे डिवाइड में लेते हैं, जैसे कि कुछ और होता है तो उसे डिवाइड में लेते हैं। 3x प्लस c इज इक्वल टू साइन 3x बटे 3 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है e की पावर 2x डॉट dx। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे हम, तो देखते हैं। e की पावर में मैंने बताया था, e की पावर में अगर कोई है होता है x के साथ, तो उसका e की पावर x ही होता है। सॉल्यूशन डालते हैं हम।
e की पावर 2x का अवकलन समाकलन जो है e की पावर 2x ही होगा, e की पावर 2x प्लस और बट्टे में क्योंकि यहाँ पे कुछ और है, इसकी घात में कुछ और है, तो हमें इसका दोबारा डिफरेंस अवकलन करना पड़ता है, dy अपॉन dx 2x प्लस c। यहाँ पे हम लिखेंगे e की पावर 2x बटे 2 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। अगर आप कोई फॉर्मूला हमने कौन सा सूत्र यूज किया है उसे हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, चूंकि e की पावर x डॉट dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c, ये होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, a की पावर x प्लस b इसका स्क्वायर, यहाँ पे dx भी लगाते हैं, x से स्थापित करना हमें, तो इसको करेंगे हम ये x की पावर n की n वाला जो सूत्र होता है ना x की पावर, यहाँ पे भी क्योंकि मैं लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले ही सूत्र लगा दें, हम कौन सा सूत्र लगाने वाले हैं यहाँ पे, x की पावर n इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करना हो dx, x की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1, क्योंकि इसी को हम पूरे को x मानेंगे। अब आप देखते हैं x को पूरे को x मानेंगे और x से सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसका करेंगे हम x की पावर n, तो इसकी पावर n यहाँ पे 2 है, तो a x प्लस b इसकी पावर 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 बटे में 2 प्लस 1। अब अगर हमारे पास x और यहाँ पे है और यहाँ पे भी x है तो हम इतना ही रहने देते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ देखिए अब यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, तो हमें इसका जो है समाकलन करना पड़ता है, मतलब अवकलन करना पड़ता है। इसका जो है नीचे इसी के नीचे अवकलन करेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन नीचे करना होता है, इसके बेस में डिवाइड में जो है अवकलन करना पड़ता है, जो है अलग है। अगर यहाँ पे सेम डिजिट है तो हम नहीं करेंगे, अगर यहाँ कुछ और है अंदर जिसके साबित करें और इसके अंदर कुछ और है तो हमें करना पड़ता है, तो dy अपॉन dx ax प्लस b, तो इसका होगा हमारे पास ये 3 हो जाएगा 1 बटे 3 a प्लस b इसका क्यूब, तो हमें 1 अपॉन इसका जो निकलेगा b का जो है 0 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, आप इतना तो होगा आपको, a b का 0 हो जाएगा और एक x है यहाँ पे ax का जो है सिर्फ a ही निकलेगा, इसका a प्लस 0 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम 1 बटे 3a इज इक्वल टू ax प्लस b इसका क्यूब प्लस c, यहाँ पे हम प्लस c लगा देंगे, जहां से हमने ये चिन्ह हटाते हैं, समाकलन वाला चिन्ह हटा देते हैं, उसी को हम वहीं से c लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये हुआ। आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x डॉट dx, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन डालते हैं हम, सॉल्व करते थे, तो इसको जो है ये अब आपको यहाँ पे माइनस और प्लस अंदर मिला है, अभी तक ऐसा नहीं मिला था, तो इसको जो है अलग अलग कर लेंगे। हम अवकलन में भी अलग अलग कर लेते थे, अब समाकलन में भी अलग अलग कर लेंगे, तो इसका हम अलग इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, साइन 2x डॉट dx माइनस इज इक्वल टू 4 e की पावर 3x डॉट dx, ये होगा। हमने इसको अलग अलग समाकलन कर लिया क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ बीच में, अगर माइनस प्लस लगा होता है तो हम अलग अलग कर लेते हैं, तो इसको करेंगे हम sin 2x का भी हमने निकाला था, माइनस के cos 2x बटे 2, और ये होगा माइनस के 4 को हम यूं लिख दें, बाहर कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर ले लेंगे यहाँ पे, और e की पावर 3x, तो e की पावर 3x का जो होगा e की पावर 3x ही होगा, बस जो है इसका जो पावर है वो उसका नीचे ले लेंगे हम, dy अपॉन dx 3x प्लस c, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 1 बटे 2 cos 2x माइनस 4
3, यहाँ से 3 निकल जाएगा, x के उठ जाएगा क्योंकि x के साथ ही कर रहे हैं, तो e की पावर 3x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 तो इजी है, उसे कर लेना। हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ट्रिकी सा लग रहा है देखने में, लेकिन है बहुत सरल। तो इसे करते हैं हम, सॉल्यूशन डालते हैं हम। तो सॉल्यूशन डालेंगे तो एक्स स्क्वायर, हम पहले इसे अंदर ही सॉल्व कर लेंगे, जब बाहर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर, अब ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर dx। मैंने बताया था ना ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन है बहुत सरल। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू dx, ये बचेगा हमारे पास। अब हम जैसे हमने इसमें अलग अलग किया था, अब ऐसे ही हम इधर भी अलग अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स। मैंने आपको बता रखा है एक्स स्क्वायर को हम कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर एन प्लस 1 वाले सूत्र से निकालेंगे, एक्स की पावर एन जो मैंने बता रखा है, एक्स की पावर 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1 और इधर माइनस एक्स की पावर 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स के सापेक्ष, तो वही हो जाता है, यहाँ पे जो लिखा होता है वही हो जाता है, तो एक्स होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनल आंसर होगा हमारे पास 1/3 एक्स की पावर 3 माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे भी हम प्लस सी लगाते जाएंगे। तो आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ए की पावर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम इसका कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास एक्स से सापेक्ष करना है, यहाँ पे ए बी और सी जो है नियत वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि 1 2 3 भी हमारे पास आती थी पहले, तो वो भी नियत वैल्यू होती थी जिनको हम बाहर ले लेते थे, जैसे कि इसमें 2, ये 2 भी, और इधर ए बी सी भी ये नियत वैल्यू है, तो इसका हमें कुछ नहीं करना, बस इसमें प्लस आ गया तो हम अलग अलग समाकलन कर देंगे, सबका अलग अलग दे देंगे। सॉल्यूशन डालते हैं, ए एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस बी एक्स डॉट डी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब जो है कि नियत वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू उनको बाहर ले लेंगे हम, तो ए हमने बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस बी हमने बाहर ले लिया, एक्स डॉट डी एक्स प्लस सी हमने बाहर ले लिया, तो हमारे पास 1 डी एक्स ये बचा। तो हम करेंगे एक्स की पावर स्क्वायर का हम डायरेक्ट कर सकते हैं अब, तो ए एक्स स्क्वायर के क्या होगा हमारे पास एक्स क्यूब बटे में 3। अगर आप एक ट्रिक याद रखते हैं, जितनी पावर हम किसी एक्स के ऊपर लगाते हैं उसको डायरेक्ट नीचे लिख दिया करें, डायरेक्ट हो जाता है ये, प्लस बी, यहाँ पे एक प्लस करके पावर घटाओ और उसको ही नीचे लिख दो, तो एक्स की पावर यहाँ जोड़ना है तो एक और जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2 प्लस सी भी लिखेंगे, और हमने अभी बंद का देखा था कि अगर किसी के सापेक्ष होते हैं तो वो वही लिख देते हैं एक्स, तो हम इसे सही से लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं a बटे 3 एक्स क्यूब प्लस b बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी, ये सी अलग है, ये स्मॉल सी है, कैपिटल सी है, ये नियतांक वाली सी है, तो हम ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका, ये हुआ। आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग किया है, खाली इसको यहाँ से यूं और इसको अलग अलग समाकलन करा है, और एक्स स्क्वायर को क्यूब में किया है प्लस 1 वाले सूत्र से जो हेल्प से किए है मैंने, बस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 2x स्क्वायर e की पावर x। अभी मैंने बताया कि इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं, तो ये होगा हमारे पास 2 को हम अलग अलग करते हैं, पहले 2x स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस e की पावर x डॉट डी एक्स। तो हम करेंगे इसका 2 बाहर ले लेंगे यहाँ पे, और x
स्क्वायर का एक्स क्यूब कर देंगे बटे में 3 प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बस दो लाइन के आंसर आ जाते हैं। भी ये छोटी प्रश्नावली है पहली, और आगे देखेंगे तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो भी इजीली कर सकते हैं अगर आप हमसे जुड़े रहे तो। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स इसका स्क्वायर। इसका कैसे करेंगे? ये थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन है ये भी सिंपल ही। कहते हैं इसमें थोड़ा देखने में आपको क्वेश्चन कठिन लगेंगे, लेकिन वो बहुत ही इजी होते हैं अगर आप उनको ट्राई करेंगे तो। सॉल्यूशन डालते हैं। यहाँ पे जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे हम n+1 का सूत्र लगाएंगे तो वो थोड़ा सा अजीब लग जाएगा, और इधर अगर स्क्वायर खोल देंगे क्योंकि रूट में है तो आराम से खोल सकता है। तो हम करेंगे इसका रूट एक्स इसका स्क्वायर प्लस 1/रूट एक्स इसका स्क्वायर माइनस 2ab 2 रूट एक्स a डॉट 1/रूट b। ये कर सकते हैं हम। इसका अब करना है हमें पूरी का डिफरेंशिएशन, अब करना सॉरी वो समाकलन। तो हम करेंगे इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर, वो सॉरी यहाँ पे खाली रूट से स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा। यहाँ पे भी अगर करेंगे तो एक्स बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे रूट से ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा dx। तो कर सकते हैं अब उनका अलग अलग दे दें। अब अलग अलग करें x डॉट dx प्लस इसका अब समाकलन अलग करेंगे 1/x का डॉट dx माइनस 2 डॉट dx। अब करेंगे हम इसका तो x का एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस, और 1/x का मैंने सूत्र बताया था, 1/x का याद रखना है वो होता है log x, तो इसका होता है log x माइनस 2x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है, पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके किया है। एक्स स्क्वायर यहाँ से रूट में थे, ये रूट से रूट कट गया, इसके यहाँ पे स्क्वायर इस वाले रूट से कट गया, यहाँ से ये बटे में थे तो ये आपस में कट गए, तो यहाँ पे ये हमने सिर्फ अंदर से अलग अलग समाकलन कर दिए, फिर आंसर आ गया। तो कर सकते हैं ऐसे इस प्रकार। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू।